बैनुल अक़वामी तंजीम RSF का न्याजी को करारा थप्पड़। ये बात है सन 2019 की, जब सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स ने उस वक्त के वज़ीर आज़म क़िबला इमरान न्याजी को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के अबतर हालात और बेजा सियासी पाबंदियों के हवाले से आगाह किया। लेकिन ढीठपन और झूठ के माहिर न्याजी ने उस खत का जवाब इंतहाई लाइल्मी और रौनत भरे अंदाज में दिया, जिसके बाद न्याजी को एक करारा थप्पड़ पड़ा। न्याजी का कहना था कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है और मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से लगाए जाने वाले इल्जामात मज़ाक़ खेज हैं। उसके बाद जब RSF ने हक़ाइक़ के साथ न्याजी को थप्पड़ मारा तो उसके बाद न्याजी के तमाम दिए गुल हो गए। न्याजी के जवाब का रद्द-ए-अमल RSF ने कुछ इन अल्फाज के जरिए दिया। एक बात तो वाज़ेह हो चुकी कि बतौर वज़ीर आज़म आपकी मालूमात इंतहाई नाकिस हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों को फौरी तौर पर तब्दील करना चाहिए, या आप अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए जानबूझकर हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं, जो कि निहायत संगीन अमल है। जियो चैनल पर पाबंदी आपने लगवाई, सियासी हरीफ आसिफ जरदारी का इंटरव्यू आपने रुकवाया, अब तक न्यूज़, चैनल 24, कैपिटल न्यूज़ को केबल पर बंद आपने करवाया। जनूब मशरकी सूबा सिंध के प्रेस क्लब के सदर अली शेर राजपर को 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मलिक अमानुल्लाह खान को डेरा इस्माइल खान के इलाके पारवा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद बिलाल खान, एक सहाफ़ी और ब्लॉगर जिनके यूट्यूब चैनल के 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, को इस्लामाबाद के एक मज़ाफ़ाती इलाके में कत्ल कर दिया गया। बहरहाल ये तो वाज़ेह है कि जहाँ तक आज़ादी सहाफ़त का ताल्लुक है, आपकी नाम नहाद तब्दीली का दावा एक मजाक है। RSF के 2019 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 ममालिक में से पाकिस्तान 142वें नंबर पर है। आपका मुल्क गुज़िश्ता साल में 3 दर्जे मजीद तनज़ली का शिकार हो चुका है। आज़ादी सहाफ़त की खिलाफ वर्जियों की तवील फहरिस्त है, जबकि न्याजी साहब का कहना है कि हमारी हुकूमत में पाकिस्तानी सहाफ़त दुनिया की आज़ाद तरीन प्रेसों में से एक है। इससे ज़्यादा ढीठपन और बेशर्मी कोई नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज और जज्बात हैं जिन्हें हक़ाइक़ की बुनियाद पर RSF ने न्याजी को नवाजा, लेकिन शर्म उन बेगैरतों को फिर भी नहीं आती। आजकल जो यूथिये और यूट्यूबर्स और सहाफ़ी गले फाड़ फाड़ कर आज़ादी सहाफ़त की आज़ादी और पाबंदियों का राग अलाप रहे हैं, उन्हें ज़रा 2019 की रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमानी चाहिए। लेकिन वो यूथिया ही क्या जो अपना गंदा माजी याद रखे। हक़ाइक़ और सच से तो यूथिया कबीले का कोई वास्ता ही नहीं है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।